शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एवं ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड कस्बे में स्थित नवोदय एकेडमी में 4 विद्यार्थियों का नवोदय में चयन होने पर विद्यालय परिवार की ओर से बच्चों का साफा एवं फूलमालाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं एकेडमी संचालक टेकचंद गुजर ने बताया कि अध्यापकों की बेजोड़ मेहनत एवं बच्चों के आत्मविश्वास के चलते नवोदय एकेडमी के विद्यार्थी लगातार सफलता के पायदान को छू रहे हैं। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय स्कूल की, एकेडमी ने बच्चों के बेहतरीन परिणाम देकर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। वहीं सिलेक्शन हुए विद्यार्थियों एवं उनके परिजनों ने भी विद्यालय की प्रशंसा कर संचालक टेकचंद गुजर को धन्यवाद दिया। इस मौके पर एकेडमी का समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थीगण मौजूद रहे। गौरांग। कहाँ पढ़ रहे हो अभी आप? फिलहाल तो नवोदय एकेडमी में। सिलेक्शन हुआ है, आज आपका सम्मान हो रहा है, क्या कुछ? यस सर। किस में सिलेक्शन हुआ है? नवोदय में। तो किस तरह की पढ़ाई यहाँ पे करवाई जाती है? गुरुजनों को किस तरह से व्यवहार रहता है गुरुजनों का? पढ़ाई तो बहुत अच्छी की जाती है, सुबह से शाम तक। और फिर नाइट क्लास भी लगती है रात को 10 साढ़े 10 बजे तक। नाम है जी आपका? जितेंद्र कुमार सर। आपका बेटे का नवोदय में चयन हुआ है। हाँ जी। किस तरह का फील कर रहे हैं? हमें सर बहुत खुशी हो रही है। बच्चे का बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत कराई सर ने, बहुत अच्छा हुआ हमारा। क्या लगता है स्कूल का वातावरण किस तरह का है? टीचर स्कूल का वातावरण से यहाँ पे घर का जैसा माहौल मिलता है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई भी अच्छी कराते हैं सर, बच्चों की तरह रखते हैं यहाँ पे। हम आते हैं, हमें भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम बच्चे को बाहर छोड़ के आए, हमें ऐसा लगता था घर पे है बच्चा। क्या अपील करना चाहोगे आप पेरेंट्स से? हम तो पेरेंट्स को ये देते बच्चों को, देखो जो भी है अपनी पढ़ाई अच्छी से अच्छी बच्चों को कराओ आप। पैसे जो बच्चे पे लग जाते हैं वो सबसे अच्छा है। और हम तो चाहते हैं कि यहाँ नवोदय अकेडमी में हमने देखा बिल्कुल 6 महीने की तैयारी में बच्चे को सिलेक्शन दे दिया। हमें डर भी था बच्चा पता नहीं पास होगा नहीं होगा, लेकिन सर ने हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ जिनके पास है। और इनमें क्या है, नवोदय में पास होने के बाद में गरीब फैमिली का ये होता है कि भाई अपने कम बजट में अच्छा बच्चा पढ़ सके, कामयाब हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार जी। नवोदय विद्यालय का 25 मार्च को रिजल्ट आया था। इसमें 16 बच्चे हमारे यहाँ से बैठे थे। 4 बच्चों का फाइनली सिलेक्शन हुआ है, जो कि राज क्षेत्र में सभी हमारे साथी लोग जो अकेडमियाँ चला रहे हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ नवोदय का परिणाम हमारा पिछले 10 सालों से रहा है और इस साल भी रहा। पहले भी काफ़ी बार रिजल्ट दिए हैं अकेडमी जी। आप समय समय पर आते रहते हैं, इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं। ये सब हमारी टीम का, बच्चों का और हमारा कड़ी मेहनत का परिणाम है। क्या अपील करना चाहोगे अभिभावकों से? अभिभावकों से अपील करना चाहूँगा, लगातार संघर्ष के साथ, कड़ी मेहनत के साथ हम आपके उम्मीद पर खरे उतर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से जुड़ने की कोशिश करें। सैनिक स्कूल, नवोदय, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, RSR और विशेष समूह योजना की तैयारी यहाँ सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करवाई जा रही है और आगे भी संचालित रहेगी। हमारे बैचेज अब 16 अप्रैल से कंटिन्यू शुरू हो गए हैं। जैसे ही बच्चे आपके जिस भी बोर्ड से फ्री होते हैं, CBSE, RBSE से, आप आएँ और एक बार विज़िट ज़रूर करें।
नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। एसीएल दिखावे पर नहीं बल्कि मेहनत पर करता है विश्वास। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। एसीएल की फैकल्टी पढ़ाई के साथ साथ बेहतर संस्कार सिखाती है बच्चों को। एसीएल का रिजल्ट पूरे बहरोड की अन्य स्कूलों से टॉप रहता है। मैं एसीएल हूँ। बहरोड पंचायत समिति प्रधान कार्यालय में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा सांसद कोष से निर्माणाधीन गांवों के पुस्तकालय क्रम से खोरी, गादोज, माचल, नांगलिया, दुगेड़ा, काकरदोपा, बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ बीटेड़ा और बगवाड़ी कला के पुस्तकालयों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने की प्रगति रिपोर्ट पर आज चर्चा की गई। प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट बस्तीराम यादव ने इस मामले में समीक्षा बैठक ली, जिसमें पंचायत समिति बहरोड के विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश बावता एवं सहायक अभियंता ओम प्रकाश सैनी व सांसद पुस्तकालय कमेटी निरीक्षक के सदस्य अनिल कुमार व नवीन राव ने भाग लिया। उपरोक्त गाँवों में पुस्तकालयों की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी संबंधित कनिष्ठ अभियंता, जेटीए एवं ग्राम विकास अधिकारियों तथा ग्राम पंचायत सरपंच प्रशासकगण से विस्तृत जानकारी लेकर पुस्तकालयों के निर्माण कार्य को गति देने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आरसीए सेकेंडरी स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त, सभी रूटों पर वाहन सुविधा, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान, शानदार परीक्षा परिणाम। तहसील रोड बहरोड। हमारी संस्था में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती है। इस कारण हमारा जो रिजल्ट है वो 100% रहा। ओमेगा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल बस स्टैंड बरडोद इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, स्मार्ट क्लासेज, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूल का बेहतरीन परीक्षा परिणाम, जहां ज्योति ओला ने 98.83% अंक प्राप्त कर रही जिला टॉपर। हर वर्ष 8 से 10 विद्यार्थी 90% से अधिक। 2001 में संचालित ओमेगा स्कूल ने हजारों विद्यार्थियों का बनाया उज्जवल भविष्य। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय। डायरेक्टर प्रदीप कुमार, फाउंडर धनंजय KM। आज ही प्रवेश पाएं और बच्चों को देख नई दिशा। अलवर स्टेशनरी की गोदाम में रात में लगी भीषण आग। इस दौरान दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत रोड नंबर 2 काशीराम चौराहा के पास एक बेसमेंट में स्टेशनरी की दुकान में आग लग गई। आग लगने की वजह से आसपास में हड़कंप मच गया। तुरंत दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, वहीं आग पर काबू पाया गया। इस दौरान अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि 3 गाड़ियों को बुलाकर आग पर काबू पा लिया गया है। 9:15 बजे के आसपास सूचना मिली कि रोड नंबर 2 पे काशीराम चौराहे के आसपास कहीं आग की सूचना है, तो तुरंत प्रभाव से एक गाड़ी रवाना करवाई थी। तो यहाँ एक बेसमेंट में आग की मिली, जिसमें एक गाड़ी से पूरा कवर नहीं हुआ, फिर 2-3 गाड़ियाँ और मंगवाई। 3 गाड़ी अपने गाँव में छोट है और फिलहाल आग पूरी तरह से काबू है। इसमें धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्मोक वगैरह से निकलने का वेट कर रहे हैं। न्यू स्टेट एकेडमी शिक्षा की नई अलग के साथ तमाम सुविधाओं से युक्त, एप्लीटेड टू CBSE। विद्यार्थियों को नीट, JEM, IIT की बेहतरीन तैयारी। कई विद्यार्थियों ने सिलेक्शन देकर एकेडमी का किया नाम रोशन। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी लहराया परचम। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा की नई पद्धति न्यू स्टेट एकेडमी में, तो आपके बच्चों की सफलता की राह बनेगा न्यू स्टेट एकेडमी। तो आज ही प्रवेश पाएं तहसील रोड बहरोड, क्योंकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास का जिम्मा लेते हैं हम। प्रभा स्कूल नियर रेवाड़ी मोड़ बरडोद एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्लास नर्सरी से 12वीं तक, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, योगा, म्यूजिक क्लासेज सहित तमाम करिकुलम एक्टिविटीज। तमाम सुविधाओं से युक्त बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतर विकल्प प्रभा स्कूल बरडोद। संचालक डॉक्टर अशोक कुमार। आज ही जुड़े प्रभा स्कूल से और अपने बच्चों के सपनों को देख बड़ी उड़ान। ईडी की कार्रवाई पूरे देश भर में चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के घर भी
अब ईडी छापा मारने लगी है। ऐसे में अलवर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय के सामने ईडी के विरोध में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी का केंद्र सरकार जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है वह किसी से भी छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी जनता के मुद्दे उठाते हैं, उनके हक की बात करते हैं, उससे सरकार घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक वह परिवार है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सारी संपत्ति इस देश के नाम कर दी। सालों साल देश के अंदर रहे राजीव गांधी देश के लिए शहीद हो गए। देखिए, ईडी का जिस प्रकार से केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी लोकसभा में क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितने नेताओं पे कार्रवाई की, तो सारे विपक्ष के नेता थे, लगभग 193 लोगों पे कार्रवाई की और जिसमें से मात्र 2 लोगों पे चालान पेश हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए, दबाने के लिए, धमकाने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं और जिन पे खुद आरोप लगाते हैं वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो फिर दूध के धुले हो जाते हैं। उनको वॉशिंग मशीन में से निकाल के क्लीन करके बाहर उनको कर दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो अखबार आजादी की लड़ाई के लिए काम में लिया गया उस अखबार की देनदारियां थी, उन अखबार के देनदारियां देने के लिए उसमें कर्मचारियों की तनख्वाह भी थी, बिजली का भी था, पानी का भी था, इस प्रकार की जो थी उसको देने के लिए कंपनी बनाई जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है। उसमें कोई मुनाफा नहीं आएगा किसी भी शेयर धारक को, न कोई तनख्वाह आएगी, 1 पैसा का लेन देन नहीं हुआ, 1 पैसा इन्होंने लिया नहीं, तो बिना पैसे लिए ईडी कहां से आ गई? तो आप, क्योंकि राहुल गांधी जी इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जनता के मुद्दे लगातार उठाते हैं, उससे सरकार घबराई हुई है। हम ये कहना चाहेंगे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, देखिए एक ये वो परिवार है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी सारी संपत्ति इस देश के नाम कर दी, सालों साल जेलों के अंदर रहे। इंदिरा गांधी जी देश के लिए शहीद हो गई प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए, राजीव गांधी जी देश के लिए शहीद हो गए, बम से उड़ा दिया गया, सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद तक ठुकरा दिया, लोग तो पंछी को नहीं छोड़ते। तो आप किस प्रकार से आप उस पे इस प्रकार के आरोप लगा सकते हो? क्योंकि जो लोग जिनका कभी कोई इतिहास नहीं रहा, जिनका इतिहास माफी मांगने का रहा है, जिनका देश की लड़ाई के अंदर कोई योगदान नहीं रहा, वो आज लोग देशभक्ति की बात करते हैं, वो लोग आज सर्टिफिकेट बांटते हैं। और जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन लोगों पे ये जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी अकेले नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। MDS सेकेंडरी स्कूल कोलिला नीमराना, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास। चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की, विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जहां पर होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। बेहतरीन शिक्षा के साथ कंपटीशन टेस्ट के लिए बच्चों को किया जाता है तैयार। राठ मतलब सक्सेस, बात चाहे परीक्षा परिणाम की हो या नीट, जेईई और IIT की। राठ ने सर्वाधिक सिलेक्शन देकर क्षेत्र का किया है नाम रोशन। अब आपके होनहारों का सपना पूरा होगा राठ के साथ। तो आज ही जुड़िए राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन से और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। अलवर अरावली विहार थाना पुलिस ने थाने में घुसकर नायब तहसीलदार और उनके साथियों पर जानलेवा हमला करने के आरोप में 3 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। यह वारदात 12 अप्रैल की रात की है, जब नायब तहसीलदार अपने परिचित नीरज शर्मा और संजय सैनी के साथ कटी घाटी से शहर की ओर आ रहे थे। रास्ते में स्कॉर्पियो ने उनकी कार को ओवरटेक करने की कोशिश की और जानबूझकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। थाने पहुंचने के बाद भी आरोपी नहीं रुके और वहां घुसकर हमला कर दिया। सहायक पुलिस उप निरीक्षक ओम प्रकाश चौधरी के अनुसार जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी
निखिल प्रताप राजपूत, जहीर खान और सचिन शर्मा शराब के नशे में थे। ओवरटेक को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और नशे की हालत में जुनून में आकर उन्होंने एक कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। मामला यह है, नीरज शर्मा व उसका साथी संजय सैनी ने दिनांक 12 तारीख को एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि हम हटी घाटी साइड से आ रहे थे। 2 स्कॉर्पियो गाड़ी ने हमारा पीछा किया, हमें जान से मारने की नीयत से हमारी गाड़ी में बार बार टक्कर देने की कोशिश की और उसके बाद जब हम थाने के अंदर घुसे तो हमारा उन्होंने पीछा किया। इस मामले के अंदर हमने 3 जो है मुलजिमों को गिरफ्तार किए हैं, जिनके अंदर नाम है, एक तो जहीर खान सन ऑफ हमीद खान, ये निवासी ढाडोली MIA क्षेत्र का है। निखिल प्रताप, पिताजी का नाम अवधेश, ये कसोदा का रहने वाला है। एक सचिन शर्मा, ये बख्तल की चौकी का रहने वाला है। इसमें से 2 अभी बाकी रह रहे हैं। राइट स्टार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल बरडोज क्षेत्र का नंबर 1 CBSE स्कूल, जहां NT-SC ST-SC ओलंपियाड नवोदय सैनिक स्कूल, एक्सीलेंट एजुकेशन विद 100% रिजल्ट, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, बिग प्ले ग्राउंड, ऑल प्ले एक्टिविटीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, टाइम पर एनुअल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, एडमिशन ओपन। डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र यादव, प्रिंसिपल मिस्टर आशीष कौशिक, वाइस प्रिंसिपल स्प्रहा सुरेंद्र यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा राइट स्टार्ट स्कूल के साथ। शिवानी शिक्षण संस्थान पीपली बिजपुरी सन 2000 से संचालित शिवानी स्कूल ने हजारों युवाओं के करियर को संवारा है, जहां विद्यार्थियों का होता है संपूर्ण विकास। विद्यालय की हाई क्वालिफाइड टीम के योगदान से बेहतरीन परीक्षा परिणाम, हर रूट पर वाहन सुविधा, श्रेष्ठ परिणाम ही शिवानी की विशेषता रही है। साथ ही व्यवस्थापक सतीश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में एवं प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार शर्मा के निर्देशन पर विद्यालय में कड़ा अनुशासन विद्यार्थियों को बनाता है संस्कारवान। तो आज ही प्रवेश पाएं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। अलवर जिला प्रशासन की ओर से जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के लोगों ने अपनी जन समस्याएं लेकर आए। काफी जन समस्या पानी व बिजली की सामने आई। वहीं थाने में कार्रवाई नहीं होने की समस्या सामने आने पर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश देकर जन समस्याओं को हल करने की बात कही। वहीं जिला कलेक्टर हर माह जनसुनवाई करती है और लोगों की समस्याओं का निस्तारण करती है। काफ़ी समस्याएं अलवर शहर से भी देखने को मिलती है। अलवर शहर में बिजली विभाग व जलदाय विभाग या थाने में कोई कार्रवाई न हो, या अवैध प्लॉटिंग का मामला हो, या पानी की बोरिंग की समस्या हो, अन्य मुद्दे हो, या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा मामला, इसको लेकर जिले के सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भर्तरी मंदिर रोड, बहरोड। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, हाईटेक शिक्षा पद्धति, सफलता मतलब शिवालिक। तो अपने बच्चों की सफलता के लिए चुने शिवालिक स्कूल, एक बार विजिट जरूर करें। 2017 के अंदर शिवालिक स्कूल का जन्म हुआ। 2017 से लेकर के 24 तक महज 8 सालों में अनुशासन, संस्कार और बोर्ड के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के आधार पर शिवालिक ने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमजापुर बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट, जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, ST-SC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास बॉयज हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, सभी सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय छात्रावास, CPS पब्लिक स्कूल, जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड। प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अलवर जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में एक अनोखा परिवादी पहुंचा, जहां पर अलवर शहर में पानी की किल्लत बनी हुई है। वहीं परिवादी अपने मोहल्ले में पानी की सप्लाई कम कराने के लिए जनसुनवाई में पहुंचा। मामला चूड़ी मार्केट सिद्दीपुरा मोहल्ले का है, जहां परिवादी अनिल कुमार जैन ने बताया कि उनके मोहल्ले में पहले काफ़ी समय से पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही थी, लेकिन अब एक दिन छोड़कर एक दिन 5 से 6 घंटे उनके मोहल्ले में पानी की सप्लाई दी जा रही है। उन्होंने जिला कलेक्टर को धन्यवाद दिया कि पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सप्लाई कम की जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी बहता है तो ज़रूरतमंद लोगों को पानी की प्राप्ति नहीं हो पाती। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। आज तो मैं नगर परिषद से लेकर आया हूँ, नगर परिषद की नकल के लिए एप्लीकेशन के लिए। पानी के लिए क्या लिखा है? पानी के लिए नहीं लिखा, पानी के लिए धन्यवाद जनाया मैडम को।
पानी हमारे को खूब मिल रहा है। मैडम से कंप्लेंट करी हमने 15 दिन पहले, और अब पानी हमारा कंटिन्यू आ रहा है और पानी मोहल्ले में फैल रहा है। मैं चाहता हूँ कि पानी कम दे और दूसरी पहुँचे पानी। मतलब वितरण सही नहीं है, वितरण तो अच्छा है, पानी ज्यादा आ रहा है ना सर, बराबर। अब केपीएस ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड। केपीएस साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर एसबीआई बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज, वार्ड नंबर 2, बहरोड। सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी। फैसला आपके हाथ। अलवर पुलिस को नकाबजनी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने सोने मकान में चोरी की मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी विजय सिंह निवासी देसुला, सबन निवासी देसुला व साबुद्दीन निवासी नाहरपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी हुआ माल भी बरामद किया है। डीएसपी आनंद शर्मा ने बताया कि ये पहले सोने मकान की रेकी करते हैं, उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अलवर पुलिस ने आम जनता को मैसेज देने के लिए आज चोर की भी मीडिया से बाइट करवाई। चोरों ने बताया कि हम पहले देखी करते हैं, उसके बाद घर में लाइट बंद होती है और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। और या फिर कोई मकान में पेपर वगैरह पड़ा हो खाली, या 2-3 दिन से ऐसा लग रहा हो कि मिट्टी धूल छा रही है, या पेपर देखते पता लग जाता था कि मकान में पार्टी नहीं है। एक रैकी कितनी बार करते हो तुम लोग? बस एक दिन ही करते थे, बस उसी में सुबह से शाम तक बता देता था। तो ऐसे कितने मकान के ताले तोड़ दिए? 4-5 मकान, 6-7 हो गए मकान टोटल। अच्छा, तो ये सब क्या क्या काम था तुम लोगों के? कितनी बड़ी गैंग है तुम्हारी? कुछ नहीं सर, 3-4 आदमी। अच्छा, सबके अलग काम है क्या? नहीं, यही है कि होता है, कोई रैकी करने का होता है, किसी का कुछ। अमूमन वारदात किस समय करते थे? रात्रि के समय, कितने बजे? करीब 11 बजे के बाद। पिछले कुछ दिनों से अलवर शहर में जो नकबजनी चोरी की जो वारदात हो रही थी, तो अलवर नॉर्थ के समस्त स्थानों की पुलिस, जिसमें ASI इशराक जी, मुकेश कोतवाली, नरेश, जान मोहम्मद, विक्रम, ये लोग विभिन्न इलाकों से फुटेज चेक कर रहे थे। तो एक गाड़ी वैगनार बार बार कैमरों में आ रही थी, जहाँ पे वारदात हुई थी वहाँ पे दिख रही थी। जब पीछा किया गया तो हमने ASI इशराक जी ने 3 लोगों को पकड़ा, जिसमें सब्बल मेव और विजय मीणा और साइबुद्दीन शामिल है। उसमें इनसे जब गैंग से पूछताछ की गई तो ये चीज़ सामने आई कि ये अक्सर सूने मकानों में, जैसे कि जो उसमें ताले लगे हुए हैं, लाइट नहीं चल रही है, या कुछ दिनों से अखबार पड़े हुए हैं, उन मकानों की प्रॉपर रैकी करके उसमें चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। और इन्होंने करीबन आधा दर्जन चोरियां की थी इन्होंने, शहर में व शहर से बाहर। और इन्होंने जो टीम थी और जिसमें इशराक जी और मुकेश, नरेश एंड जान मोहम्मद, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके इनको दबोचा और पूछताछ में भी कई चीज़ों का खुलासा हुआ है। और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह की वारदातों पर अंजाम कहीं ना कहीं विराम लगेगा। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, RBSC एंड CBSC विद्यालय में अनुशासन के साथ साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, हाईटेक कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज, टाइम टू टाइम एनुअल एक्टिविटीज। स्कूल में हॉस्टल सुविधा, नवोदय मिलिट्री एवं सैनिक कोचिंग के साथ एक पूर्ण विद्यालय। एड्रेस अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार, बहरोड। DAV स्कूल बहरोड, जहां बच्चों को शिक्षा, संस्कार, खेल और अनुशासन का मिलता है अद्भुत संगम। स्कूल में हर साल दर्जनों विद्यार्थी 12वीं के साथ साथ IIT और नीट में होते हैं सफल। नन्हे बच्चे इंटरनेशनल ओलंपियाड में टॉप, तो सैकड़ों विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर सरकारी नौकरियों में रहते हैं अव्वल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विद्यालय की फैकल्टी CTET, स्टेट टेट और DAV टेट क्वालिफाइड, जिसका परिणाम है कि DAV ने राजस्थान टॉप पर रहकर लहराया परचम। की एक्स्ट्रा क्लासेज बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय
विद्यालय जो कहते नहीं करके दिखाते हैं, तो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर विकल्प डीएवी स्कूल नारनौल रोड बहरोड। अलवर के बेरला गांव में छाछ पीने से 6 बच्चों में 4 लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। घटना सुबह 8 बजे की है, जहां छाछ बनी जहरीली बच्चों में लोगों को ले जाया गया तिजारा अस्पताल में, जहां पर उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। फिलहाल बच्चों का इलाज अलवर के जिला अस्पताल में जारी है। सर जी, मैं तो गाड़ी वाला हूँ, जयरोली मेरा गांव है। इन्होंने मेरे पास फोन किया था सुबह 8 बजे, बोला ऐसे ऐसे हमने घर पे छाछ पी थी, सारे बच्चों परिवार के सबके उल्टी हो रही है। तो मैं तुरंत घर से आया, इनको गाड़ी में लेके तिजारा हॉस्पिटल भर्ती कराया। तो तिजारा वालों ने इनको अलवर रेफर कर दिया, बोला अलवर लेके जाओ इनको। कितने लोग हैं ये? 11 लोग हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 5 बच्चे हैं, वो 6 बच्चे हैं और 5 बड़े हैं। कौन से गाँव से आए? बेरला गाँव से। एलबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरडोद, जहां बच्चों का शिक्षा के साथ साथ होता है सर्वांगीण विकास, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य की राह बनते आया। एलबीएस स्कूल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, शानदार परीक्षा परिणाम। तो बरडोद क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए एलबीएस स्कूल है एक बेहतर विकल्प। तो आज ही चुनिए एलबीएस स्कूल और बनाइए अपना बेहतर भविष्य। फैसला आपके हाथ। ओम हॉस्पिटल नारनौल रोड बहरोड पिछले 15 वर्षों से आमजन की सेवा में समर्पित, जहां पर आरजीएचएस चिरंजीवी योजना सभी प्रकार के टीपीए कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज, आरजीएचएस के तहत नी रिप्लेसमेंट से कैशलेस ऑपरेशन, डॉक्टर अनिल जसवाल हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सारिका जसवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जनरल सर्जन, डॉक्टर पवन कुमार फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल जनरल फिजिशियन की नियमित सेवाएं, एम्बुलेंस सुविधा, 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, कम दर पर बेहतर इलाज ही हमारी प्राथमिकता है। उद्देश्य जन सेवा का, राट क्षेत्र की सेवा में समर्पित ओम हॉस्पिटल बहरोड। मदर डेयरी मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड आपके लिए लेकर आया है शुद्धता की पहचान और वाजिब दामों में दूध, दही, छाछ, पनीर, क्रीम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आइसक्रीम एवं सफल मटर, वह भी उचित रेट पर। होम डिलीवरी के लिए आज ही संपर्क करें मदर डेयरी बहरोड। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।